जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम आपके बीच चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की नदियों की। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने इससे पहले राजस्थान की नदियों में अरब सागर का अपवाह तंत्र क्लियर किया और राजस्थान की नदियों का बेसिक। ठीक है, आज हम आपके बीच जो चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की नदियों में बंगाल की खाड़ी की नदियां। बंगाल की खाड़ी की नदियों में प्रमुख रूप से देखा जाए दो बड़ी नदी हैं, एक तो चंबल और एक बनास। चंबल का उद्गम स्थल की बात करूं जानपाव का पहाड़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश से, जबकि बनास खमनोर राजसमंद से। ये दो बड़ी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियां हैं। देखिए, बात करें बंगाल की खाड़ी यानी कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा रखती है, 23%। 23%, जबकि अरब सागर 17%। हम अंत प्रवाह की बात करें तो कितना, 60%। यानी कुल अपवाह का अंत प्रवाह की नदियां हैं जो 60% नदियां हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं आज बंगाल की खाड़ी की नदियां। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की नदियों में हम प्रमुख रूप से लेंगे चंबल नदी को। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की नदियों में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच, वो है चंबल नदी। चंबल चंबल नदी। देखिए, चंबल नदी से संबंधित जो भी फैक्टेबल प्रश्न हैं उनको भी कवर करवाऊंगा और इसके मानचित्र के माध्यम से भी मैं आपको क्लियर करवाना चाहूंगा कि चंबल नदी कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये अंत में बंगाल की खाड़ी में कहां पर जाकर किस नदी में मिलती है, उन सभी फैक्टेबल प्रश्न और कॉन्सेप्ट सारा आप क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, चंबल नदी उद्गम स्थल, उद्गम उद्गम स्थल उद्गम स्थल की हम बात करें, चंबल के उद्गम स्थल की, तो जानपाव की पहाड़ी, जानपाव की जानपाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, ठीक है, चंबल नदी जानपाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और अंत में जाकर कहा मिलती है, यानी संगम। संगम की बात करूं तो मैनपुरी, मैनपुरी, इटावा, इटावा, यमुना, मैनपुरी, इटावा, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में इस पर एक त्रिवेणी संगम भी बनता है। मैनपुरी, इटावा, यमुना में जाकर चंबल नदी मिल जाती है। देखिए, आगे हम चर्चा करें कि चंबल नदी की कुल लंबाई, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कुल लंबाई, ठीक है, 1051 किलोमीटर है। ध्यान रखना, चंबल नदी की वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। 1051 किलोमीटर। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई की बात करूं वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, तो राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर। राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई 322 किलोमीटर। अब पुराने आंकड़ों को भी जान लेते हैं कि पहले क्या थे, क्योंकि आपके सामने एक डाउट हो जाता है कि सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, 1051 आपने कहां से लेकर आए ये आंकड़े। इस वजह से पुराने और नए आंकड़े दोनों आंकड़ों को मैं आपको अवगत करा देता हूं।
पुरानी चंबल नदी की जो लंबाई थी, पुराने आंकड़े के अनुसार चंबल की लंबाई, चंबल की लंबाई 966 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में पुराने आंकड़ों के अनुसार चंबल की लंबाई की बात करें हम 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी थी? 135 किलोमीटर। ठीक है। और पुराने आंकड़ों की बात कर रहा हूं, नवीनतम आंकड़े के सामने हैं, एक बार देख लीजिए। राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई 322 किलोमीटर, ये है नवीनतम अपडेट। जबकि हम पुराने अपडेट की बात करें, पहले था 966 और 135 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र की हम बात करें, चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र या का भी कर सकते हो इसको, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र। देखिए, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र 84गढ़ चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है, 84गढ़ चित्तौड़ से कोटा बूंदी, ठीक है, किन किन जिलों में बहते हुए रामेश्वरम सवाई माधोपुर में अंत में पहुंचती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से कोटा बूंदी, ठीक है, कोटा बूंदी करौली सवाई माधोपुर, करौली सवाई माधोपुर, बहती हुई अंत में रामेश्वरम, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर चंबल पर त्रिवेणी संगम बनता है। वहां पर कौन कौन सी 3 नदियां आकर मिलती हैं? चंबल, बनास और उस साइड से सीप नदी आकर मिलती है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए इधर से चंबल जा रही है, ठीक है, और इधर से कौन सी आ जाएगी? बनास, रामेश्वरम सवाई माधोपुर है, और इधर से सीप आ जाएगी। जहां 3 नदियां मिलती हैं, ठीक है, जहां 3 नदियां मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक है, ये 3 नदियां मिल रही हैं यहां पर, इसे क्या कहेंगे हम? त्रिवेणी संगम। अब मैं बात करूं कि यानी जो करौली सवाई माधोपुर और जो चंबल के अपवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इनको डांग क्षेत्र के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। कई बार 2011 का जो पटवारी का एग्जाम था, तब उसमें प्रश्न था, ये प्रश्न बीएसटीसी, पीटीटी, कई नॉर्मल पेपर्स में रिपीट होता रहता है कि डांग क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो ध्यान रखना, जो चंबल का अपवा क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो डांग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। यानी चंबल के डाकू प्रसिद्ध भी हैं, इस वजह से इसमें क्या है कि बीहड़ गहरे गड्ढे भी हैं, ठीक है, उनमें वो डाकू छुपे रहते हैं। ऐसी स्थिति में इसे डांग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। और मृदा अपरदन के लिए बात करें, मृदा अपरदन के लिए, मृदा अपरदन के लिए, मृदा अपरदन
के लिए चंबल नदी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मृदा अपरदन के लिए चंबल नदी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के अंदर ही होता है, यानी राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं मृदा अपरदन में देखें, इसमें दो परियोजनाएं चल रही हैं, सिड्डा और रजाद। सिड्डा कनाडा की, रजाद भारत की है। कौन सी दो परियोजनाएं चलाई गई हैं? सिड्डा और रजाद। ये क्यों चलाई गई ये परियोजनाएं इस वजह से चलाई गई कि इसमें मृदा अपरदन को रोका जाए और वृक्ष लगाए जाएं। देखिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए ऐसे मजबूत जड़दार वृक्ष लगाएं ताकि वो मिट्टी के कटाव को रोक सकें। ठीक है, मृदा अपरदन को हम रेगुर या रेंगती हुई मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, मृदा अपरदन के लिए चंबल नदी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कौन सी दो परियोजनाएं चला रहे हैं? सिड्डा और रजाद, और भारत के सहयोग से। अब हम बात करेंगे चंबल की सहायक नदियां। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ट्रिक को शेयर कीजिए। देखिए ट्रिक क्या है। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? इसमें से प्रश्न दो तरीके से बनता है प्यारे विद्यार्थियों। एक तो प्रश्न ये बनता है कि निम्न में चंबल की सहायक है या नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको ये प्रश्न गलत होने की संभावनाएं रहती हैं। मैंने उसको देखते हुए ये ट्रिक विकसित की और बहुत ही शानदार है। आपको एक बार ट्रिक पढ़ने पर हंसी जरूर आएगी कि ट्रिक तो क्या बनाई सर ने, शानदार ट्रिक बनाई कि याद हो गई एक बार पढ़ते ही। देखिए ट्रिक है, गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में माँ कौन आती है? पहले ज्यादातर गुस्से में माँ, पापा, माँ पापा ने, ध्यान रखना, माँ पापा ने आगे देखें, आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। माँ ने गुस्से में माँ पापा ने, सेटलमेंट थोड़ा गड़बड़ा गया ऐसा लगता है मुझे। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर, ध्यान रखना, आज काले घोड़े पर चाकू से मारा। गुस्से में माँ पापा ने बार बार, ध्यान रखना, यहां पर आपको काले घोड़े पर चाकू से बार बार मारा, यहां पर आएगा। मैंने कहा ना छूट गया कुछ, बार बार मारा। ठीक है, ये है ट्रिक। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो कवर हो गई। बताइए कैसे, देखते चलिए। पहले हम इस गुस्से शब्द से कौन सी नदी बनाएंगे, ये ध्यान रखना, गुंजाली।
ठीक है, ऐसे नाम अटपटे हैं इनके जो कि आपको याद करने में, ऐसे कई स्टूडेंट्स तो ये देखेंगे कि हमने तो पहली बार सुना है सर नदी का नाम ही। फिर उसके बाद मे से बनाएंगे हम मेज, मे से क्या बनाएंगे मेज, और मां से बनाएंगे मांगली, और पा से बनाएंगे पार्वती, पा से कौन सी बनेगी पार्वती, और ने से निवाज या नेवाज। ठीक है, निवाज या नेवाज, निवाज या नेवाज कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से। ठीक है, गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती और निवाज। अब आज काले घोड़े पर बार बार चक्कू से मारा, अब इसमें कौन कौन सी बनेंगी, आज से आहू, आहू, चंबल की सहायक नदियां हैं ये। आहू काले घोड़े से, काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध, देखिए आहू, काली सिंध। उसके बाद बात करें हम घोड़े, तो घोड़े से हो जाएगा घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़, और पर से परवन, और बार से बनास, पर से परवन और बार से बनास, बनास, ब्राह्मणी और सीप। यहां से सीप हो जाएगा, और यहां हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है, देखिए ट्रिक होगी, गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, नेवाज। ठीक, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, ब्राह्मणी, सीप, ये तो थी इनकी सहायक नदियां। अगर हम बात करें, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं सारी, क्योंकि अगर जो चंबल में जाकर गिरेगी, चंबल किसमें यमुना, और यमुना किसमें गंगा में, और गंगा अपना जल कहाँ ले जाएगी अंत में बंगाल की खाड़ी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चंबल की सहायक नदियां याद हुई कि नहीं हुई, हुई ना। हाँ, तो बस यही चाहते हैं हम। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, लिखना चाहो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो बता दीजिए, नहीं वरना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, फिर मैं आपका कोई भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करवा दूंगा। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने बात कर लिया। अब चंबल की, चंबल है जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, अच्छा प्रश्न है। चंबल की, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आंसर होगा बनास नदी। क्या होगा, बनास नदी। और बनास नदी कहां से निकलती है प्यारे विद्यार्थियों, खमनौर राजसमंद से बनास निकलती है, और खमनौर राजसमंद से बहती हुई अपना जल चंबल में लेकर आती है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसके बाद ये नदी अपना जल जैसे ही चंबल में छोड़ने के पश्चात जो ये इनका जल है बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाता है। इसी वजह से इसको ध्यान रखना, इसका जल जहां जाएगा वो नदी उसी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल होगी। तो ये बंगाल की खाड़ी की नदी हो जाएगी चंबल और बनास। और राजस्थान की दो बड़ी नदियां हैं, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, बहने वाली
सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर बनास के उद्गम स्थल की भी चर्चा करूं मैं, तो खमनौर, खमनौर, राजसमंद, कमनौर, राजसमंद, ठीक है, वहां पर इसका उद्गम स्थल है। चलिए आगे चर्चा करें। चंबल में दाईं ओर से सबसे लंबी कौन सी नदी मिलती है? एकमात्र नदी है जो चंबल में दाईं ओर से मिलती है और सबसे लंबी नदी है। चंबल में, चंबल नदी में दाईं ओर से दाईं ओर से मिलने वाली मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? आंसर होगा काली सिंध। ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? काली सिंध। ठीक है, अब देखिए, हमने कुछ बेसिक जाना। अब एक स्थान है सामेला, ध्यान रखना, कौन सा स्थान है? सोमेला या सामेला के नाम से जाना जाता है। चंबल के लिए, चंबल नदी है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और काली सिंध और आहू के संगम पर झालावाड़ में जो सामेला, यानी काली सिंध और आहू दो नदियां हैं, उनके संगम को सामेला कहा जाता है। ठीक है, किस को कहा जाता है सामेला? काली सिंध, काली सिंध और आहू के संगम को, के संगम को सामेला कहा जाता है। यहां से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है। कौन सा प्रश्न बनता है? गागरोन दुर्ग को लेकर। वो यहीं पर है, इस ही दो नदियों के संगम पर राजस्थान का जल दुर्ग की दृष्टि से श्रेष्ठ उदाहरण, तो जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जल दुर्ग का, जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गागरोन, झालावाड़, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, वो इसी ही का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब हम बात करें आगे चंबल नदी के उपनाम की। मैंने जब राजस्थान की नदियां प्रारंभ की थी तब भी आपको बताया था कि चंबल नदी के उपनाम क्या क्या हैं। चरमनवती, ठीक है, कामधेनु, नित्यवाही, यानी राजस्थान की 12 नदियों की बात करूं मैं तो दो नदियां थी, चंबल और माही। 12 नदियों में 12 नदी, उनमें कौन कौन सी दो नदियां थी? नंबर 1 चंबल और नंबर 2 माही, जिसे काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इन यानी उसके भी उपनाम हैं, हर नदी के उपनाम है। जैसे बनास वन की आशा, वर्ण आशा, ठीक है, घग्गर सरस्वती नदी, ऐसे ही चंबल के उपनाम हैं कामधेनु। देखिए, कामधेनु गाय को कहते हैं और गाय की कौन सी किस्म है ये? राठी, राठी, ठीक है, राठी गाय की किस्म, उसे हम कामधेनु के नाम से भी कह सकते हैं।
और कैसी नदी है ये, बारहमासी नदी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखें कि इसे चरमणवती भी कहते हैं। कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? चरमणवती। ठीक है, ये थे इसके उपनाम। अब मैं बात करूं इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात, ठीक है, कौन सा? राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विद्यार्थियों शेयर करते रहें वीडियो को। देखिए, चंबल नदी पर जल प्रपात, चंबल नदी पर जल प्रपात, कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई की बात करूं मैं, इसकी ऊंचाई 18 मीटर, ध्यान रखना 18 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चंबल जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहां पर है? ध्यान रखना, ये जो चंबल जलप्रपात नहीं, चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। क्योंकि दिन भर क्लासें चलती रहती हैं तो बार बार जो शब्द बोलते हैं वो नदियों के रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय नदियों की क्लासें चल रही हैं अपनी। चूलिया जलप्रपात कहां पर है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, 18 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का जलप्रपात की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई कई बार प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न कई बार पीटीटी, बीएसटीसी या फिर राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक, इनमें यह आया हुआ है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चंबल नदी पर हम करेंगे बांध परियोजनाओं को लेकर चर्चा। चंबल नदी पर, चंबल नदी पर बांध परियोजनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, चंबल नदी पर बांध परियोजनाओं की बात करूं तो 4 बांध हैं। कितने बांध हैं? 4 बांध। नंबर 1 गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध। ठीक है, ये 4 बांध हैं। 3 बांध राजस्थान में है, एक बांध राजस्थान में नहीं है। एक बांध मध्य प्रदेश में आता है, गांधी सागर बांध मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, वहां पड़ता है गांधी सागर बांध। अब देखिए, हम राजस्थान में जो चंबल परियोजना है उसका राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सेदारी क्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो दोनों का 50-50% है। 50-50% चंबल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान और एमपी का प्रतिशत की बात करूं मैं तो दोनों का क्या है? 50-50। जबकि ये चंबल परियोजना में जो 4 बांध बनाए गए वो 3 चरणों में बनाए गए। फर्स्ट चरण में कौन कौन से बांध बने थे ये ध्यान रखना है। फर्स्ट चरण में उन चरणों को समझ लीजिए आप। ठीक है, देखिए, फर्स्ट चरण, इसके अंतर्गत कोटा बैराज और
गांधी सागर ये एमपी में है, जबकि कोटा बैराज कहां पर है? कोटा के अंदर ही है। कई विद्यार्थी, अक्सर मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता रहता हूं, तब ये कहते हैं कि सर कोटा बैराज या बैराज का अर्थ क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, बैराज का मतलब होता है कि ये बांध बना है ना, केवल और केवल सिंचाई के लिए इसका जल उपयोग किया जाएगा, कृषि सिंचाई, ठीक है। यानी इसे शब्द का अर्थ है बैराज, यानी इसका सिंचाई, जैसे राणा प्रताप सागर, जौहर सागर, इन बांधों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन भी होता है। यानी एक उद्देश्य न होकर अनेक उद्देश्य हों, उसे बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं, ठीक है, बहुउद्देश्य परियोजना। देखिए अब दूसरे चरण में कौन कौन से बांध बने सेकंड चरण के अंतर्गत, ठीक है। सेकंड चरण, फर्स्ट चरण में कौन से आ गए? फर्स्ट चरण में कोटा बैराज और गांधी सागर। दूसरे चरण में बना राणा प्रताप सागर, और वो कहां पड़ता है? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। और थर्ड चरण में कौन सा बचा? थर्ड चरण में जौहर सागर बांध। ध्यान रखना, जौहर सागर बांध राजस्थान के किस जिले में है? कोटा जिले में। देखिए जौहर सागर बांध कोटा, इन 3 चरणों में इस चंबल नदी परियोजना पर 4 बांध बने। कितने बांध बने? 3 चरणों में 4 बांध बने। और चंबल परियोजना में राजस्थान गुजरात की भागीदारी